स्वयं को माया घोस्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहने की, मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शोक करने की, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से पूरा वर्षा लेने की, कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में नहीं गंवाने की, शुभ चिंतक कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। लक्ष्य की तरफ हम सब सही कदम बढ़ा रहे हैं या नहीं, बाप दादा चेक करते रहते हैं और हम आत्माओं का ध्यान भी खिंचवाते हैं, ताकि सब कुछ करते हम हमारी आंतरिक अवस्था को बनाने का समय ज़रूर निकालें। समय है अपनी परिपक्व अवस्था को बनाने का, समय है स्व का दर्शन कर अनादि आदि विशेषताओं को धारण करने का, समय है ड्रामा के राज को जानकर बातों की क्यू में न जाकर फुल स्टॉप के राज को समझकर फुल स्टॉप का प्रयोग करने का। इसलिए आज परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि समय प्रमाण रूप वसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तु आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। स्वशासक अर्थात स्वराज्य अधिकारी। सारा दिन स्वराज्य अधिकार कहाँ तक कार्य में लगता है, चेक करने की समझ देते हैं। मालिक होकर ऑर्डर करना है, देखना है कि हर कर्म इंद्रिय मुझ राजा के ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। ऑर्डर करें मनमना भव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स की तरफ, तो इसे तो फुल स्टॉप लगाना नहीं कहेंगे, इसे कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे। जिस समय चाहे हम रूप बन जाएं, अर्थात आवाज़ से परे सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो जाएं, रूहानियत की स्थिति में स्थित हो जाएं, और जिस समय चाहें बसंत बन जाएं, अर्थात शंख ध्वनि अर्थात ज्ञान द्वारा सेवा करें, प्रभु चिंतन करें। दोनों ही स्थिति सेकंड में बन जाए, सेकंड में रूप, सेकंड में बसंत, ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि नहीं, ये हमें चेक करना है। समझते रहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बनना चाहें हम रूप और ज्ञान की बातें याद आती रहे। जब रूप है तो सिर्फ परमात्मा संग बुद्धि का कनेक्शन रहे। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। सेकंड में अगर हुआ तो पास हैं, और सेकंड से ऊपर अगर लग गया तो हम नापास हो जाएंगे। ब्रेक शक्तिशाली चाहिए, जहाँ लगाना चाहें वहाँ लग जानी चाहिए। इसलिए समझ दे रहे हैं कि अभ्यास करो कि जिस समय जिस भी विधि से जहाँ भी मन बुद्धि को लगाना चाहें वहाँ वो लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हम आत्मा में होनी चाहिए। फुल स्टॉप का अर्थ ही है ब्रेक पावरफुल हो, जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहें वहाँ 1 सेकंड में लग जाए। मन बुद्धि संस्कार हम आत्माओं की शक्तियाँ हैं, इसलिए सदा ये प्रैक्टिस करते रहना है कि जिस समय भी जिस विधि से भी मन बुद्धि को लगाना चाहें वैसा वो लगता रहे, उसमें टाइम व्यर्थ ना जाए। बीच बीच में चेक करते रहना है, ट्रायल करते रहना है। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं है वो रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते हैं। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी शासक होना ज़रूरी है। स्वराज्य मिला हुआ है, ऐसे नहीं आँख को कहें ये देखो और वो देखे कुछ और, कान को कहो कि ये सुनो और सुनते रहें कुछ और। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते हैं। कभी भी कोई कर्मेंद्रिय हमको धोखा न दे, इसको प्रभु स्वराज्य कहते हैं, और इस विधि से ही अपना राज्य को चलाने की समझ देते हैं। अगर राजा को प्रजा माने ही नहीं तो फिर उसे नाम का राजा कहेंगे, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा। तो आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। ये तो प्रभु कहते पीछे वो परतंत्र बने, लेकिन आदि अनादि स्वरूप जो है वो स्वतंत्र है। उसी स्वतंत्र स्वरूप में वापस लौटना है। सदा ब्रेक पावरफुल रखेंगे तो बाप दादा कहते हैं कि पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फर्स्ट, ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं करना है, ढीली ब्रेक नहीं लगानी है। जब बहुत बिजी होते हैं उस समय अभ्यास करना है कि स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। नॉलेजफुल की सीट पर सदा विराजमान रहना है और मन बुद्धि पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर यूज़ करके उसको सही मार्ग पर चलाना है। अभी के स्वशासक ही भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी
बनेगी। परमात्म ज्ञान की खूबसूरती है कि इसका सारा दिन चिंतन कर सकते हैं, स्वयं को सशक्त बना सकते हैं, अन्य आत्माओं से शेयर कर सकते हैं। ज्ञान की बुलबुल बनना अर्थात ज्ञान को प्रयोग में लाकर उससे प्राप्त मिठास को धारण करना, फिर सारा दिन औरों को मिठास अनुभव कराने से पारलौकिक परमपिता परमात्मा का शो कर सकेंगे। ज्ञान की धारणा आत्मा को अलौकिक बना देती है, भीड़ में भी अलग पहचान देती है। ज्ञान की सभ्यता, ज्ञान की सत्यता, दिव्यता का जब कोई आत्मा स्वरूप बन जाती है तो सब उन्हें स्वीकार करते हैं। ऐसे में पारलौकिक माता पिता के शो के साथ उनके लौकिक माता पिता का भी शो हो जाता है। अच्छाइयों को देखकर लोग ये जानना चाहते हैं कि किन के बच्चे हैं, तो परमात्मा के रास्ते पर चलने से लोक परलोक दोनों ही सुहेले हो जाते हैं। हम आत्माओं को कलयुग से अबाउट टर्न कर वापस घर शांति धाम चलने की और फिर नई दुनिया में वापस आने की तैयारी करनी है। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि बुद्धि का योग इधर उधर भटकाना नहीं, उसे बंद कर अब एक बाप की याद में रहना है, तो रूहानी नशा चढ़ेगा और खुशी बनी रहेगी। दैहिक कर्म भोग तो आते हैं, इसलिए बीमारी आ जाती है, परंतु साक्षी होकर बीमारी को इन कर्मेंद्रियों के द्वारा चुकतू कराना है। मीठे परमात्मा की याद में रहना है, वे ही दुख हरता सुख करता है, बीमारी को सहज पार करने में मदद करते हैं, परंतु देह का अभिमान देह की तरफ आकर्षित कर परेशान कर देता है। ऐसे में परमात्मा पिता की याद में नहीं रहकर मित्र संबंधियों को याद करते हैं। बुद्धि योग देहधारियों से लग जाता है तो रूहानी नशा नहीं चढ़ता। देहधारी को याद करने से दर्द कम नहीं होता, लेकिन परमात्मा संयोग लगता रहेगा, लगा कर रखेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, रूहानी नशा भी चढ़ा रहेगा और खुशी भी बनी रहेगी। ये यकीन दिला रहे हैं मीठे परमात्मा। प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी उदाहरण है, साक्षी होकर सारे शारीरिक हिसाब मुस्कुराते हुए परमात्मा की याद में रहते हुए चुकतू करने के। कभी भी उन्होंने देहधारियों को याद नहीं किया। भोगना कितनी भी गहरी क्यों न हो, किसी को पता नहीं चलने दिया। पास्ट के कर्मों की उन्होंने बिना हाय हाय किए, बिना शिकायत किए, बिना देह अभिमान में आए खुशी खुशी कर्मेंद्रियों द्वारा चुकतू किया। किसी पर बोझ नहीं बने, किसी को भी परमात्मा से विस्मृत नहीं किया, बल्कि परमात्मा की याद सभी को दिलाई। तो परमात्मा संयोग होने से दर्द की अनुभूति भी कम हो गई। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि एक बाप की याद में रहो, बीमारी में परेशान मत हो, मित्र संबंधियों को याद नहीं करो, नॉलेजफुल होकर 63 जन्म के किए हुए पापों को भस्म करो, याद से भस्म होंगे। समझना है कि योग से ही चुकतू होगा सब कुछ। खुशी खुशी करेंगे तो सब सहज हो जाएगा। संगम युग का समय भाग्य बनाने का है, इसलिए निद्राजीत अथक होकर एक एक सेकंड इस युग को श्रीमद् प्रमाण यूज करके सफल करना है। पूरे कल्प का भाग्य बनाने की कर्म रूपी कलम भाग्य विधाता परमात्मा ने हमारे हाथों में दी है। अपनी तकदीर बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। विधि परमात्मा मुरली द्वारा रोज बताते हैं, इसलिए रात सोकर और दिन खाकर व्यतीत नहीं करना है, अर्थात साधारणता से व्यतीत नहीं करना है, बल्कि पल पल प्रभु के संग इसे समर्थ बनाना है। सब अविनाशी खजानों से स्वयं को धनवान बनाना है। कमाई करने का ये युग है, यहाँ से ही सब कुछ लेकर जाना है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। आगे चल 2500 वर्ष आराम ही आराम है। संगम युग समय है प्रभु के संग निरंतर रहने का, अनुभव करने का कि जीवन जिया कैसे जाता है, कैसे बेहद का भला सोचा जाता है, कैसे अच्छाइयों का सहयोग सभी को दिया जाता है, कैसे संस्कार मिलाए जाते हैं, कैसे बंधन को संबंध में परिवर्तन किया जाता है। ईश्वरीय संस्कार सुखदायी संस्कार हैं। इन संस्कारों के प्रमाण जीने से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। हम आत्माएं जो वास्तव में ढूंढती हैं वो हमें परमात्मा से ही मिलता है और संगम युग में ही मिलता है। इसलिए इस युग के छोटे से समय में, थोड़े से समय में प्रभु संग रहकर सत्य के संग का भरपूर आनंद लेना है। माला फेरना, पूजा पाठ करना, देहधारी गुरुओं की मत पर चलना, भजन बंदगी करना, आधा कल्प किया फिर भी कलयुगी शूद्र बन गए। अब सत्य परमात्मा कहते हैं ये सब छोड़ो। समझ मिलती है कि आत्मा पर लेप छेप है और आत्मा को परमात्मा की याद में रहकर उन सब को चुकतू करना है।
परमात्मा हमारे माता पिता हैं, हम उनके बालक हैं। ये बिना यथार्थ जाने हम सब भक्ति में गाते आए हैं, इसलिए अभी कभी भी उनसे हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ा। अब मीठे परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं कि गायन ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वास्तव में सृष्टि रूपी ड्रामा में परमात्मा आकर ईश्वरीय परिवार रचते हैं, पिता बनते हैं, ब्रह्मा को अडॉप्ट कर फिर उनके द्वारा हम आत्माओं को भी अडॉप्ट करते हैं, मर्जीवा बन फिर हम सब उनके बालक बन उनकी हर बात सुनते हैं। प्रैक्टिकल में जो संगम युग में होता है उसकी ही भक्ति में यादगार बनते हैं। बनाती भी सतयुग त्रेता युग की आत्माएं ही हैं, लेकिन देह अभिमान में आने के नाते समझ से विस्मृत हो जाते हैं, इसलिए यादगार को स्थूल रूप दे देते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझा पाते। तो भक्ति करते हम हैं और उनका आध्यात्मिक सत्य परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचते हैं, इसलिए उन्हें गुप्त बड़ी माँ कहते हैं। माता पिता और हम सभी आत्माएं उनके बच्चे ब्राह्मण हैं तो भाई बहन हैं, आत्मा है तो भाई भाई हैं। दोनों ही विधियों से हम आत्माओं को विकारों से छुड़ाते हैं। सत्य परमात्मा से सत्य समझकर सभी के साथ सत्य को शेयर करना है। सत्य परमात्मा की याद में रहकर और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बालक अर्थात आज्ञाकारी बनकर उनकी आज्ञाओं पर चलना है। जो आज्ञाकारी बनते हैं वे ही सत्य बाप के सचखंड के संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा ही माता पिता टीचर सदगुरु बनते हैं। संगम में कैसे ये सत्य बताने की सेवा करनी है ताकि अन्य आत्माएं भी सुख घनेरे पाने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि सभी परमात्मा की संतान हैं और सभी का हक है ये वर्षा लेने का। नहीं बताने से ये हम पर ऋण रह जाएगा जिसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। सुख में जाने का पुरुषार्थ इस दुखधाम में ही करना है। चूँकि ये ज्ञान सभी आत्माओं के लिए है, इसलिए उनका फरमान है कि सभी दैहिक धर्मों में बटी हुई आत्माओं को भी सत्य से परिचित जरूर कराना है। देह अभिमान रूपी माया घोस्ट है जो हम आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा में लगने नहीं देती। उसकी हॉबी है पाप से विस्मृत करने की, पुरानी दुनिया में ले जाने की, हार खिलाने की। सत्य परमात्मा इस घोस्ट पर जीत पहनना सिखाते हैं। देह अभिमान में आना नहीं है और कभी कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है। कलयुगी दुनिया में सब देह अभिमान में स्वार्थ अर्थ सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, इसलिए रिद्धि सिद्धि भी हावी होने के कारण घोस्टों की दुनिया बन गई है। समझ मिली है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब घोस्ट हैं, इनसे स्वयं को मुक्त करना है क्योंकि यही हमारे दुख का कारण है। रावण कहो, माया कहो, विकार कहो, सब घोस्ट हैं। इसमें रहते सतयुगी राम राज्य में चलने की तैयारी करनी है। कंडीशन है कि राम राज्य की जायदाद को अब यूज नहीं करना है बिल्कुल। रावण राज्य में अनेकों को भगवान कहने की प्रथा है, परंतु अब गति सदगति का समय आ गया है, इसलिए अनेकों का सत्य बताकर सभी का एक सत्य परमात्मा की तरफ ध्यान खिंचवाना है। सतयुग स्थापन हो रहा है, सभी को निमंत्रण है, इसलिए निमंत्रण पहुंचाना है सभी तक। बुद्धि में नॉलेज को अच्छी रीति धारण कर माया के तूफानों को पार करना है। अभी हम सब माता पिता के बालक बने हैं, इसलिए नए बच्चे हैं। नई शिक्षाओं को धारण कर नई दुनिया में चलने की तैयारी करने का समय दिया है मीठे परमात्मा ने, इसलिए शरीर निर्वाह करते अलौकिक पुरुषार्थ की तरफ पूरा ध्यान देना है। सुप्रीम टीचर से मिले हुए होमवर्क को समय से पहले पूरा करना है, जगे रहना है और जगाने की सेवा जरूर करनी है। शिकायत है प्रभु को कि बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, सारा दिन देह का ही ध्यान रहता है। इस विधि से चलेंगे तो दुख दूर नहीं होंगे, खुशी में नहीं रह सकेंगे, हिसाब चुकता नहीं कर सकेंगे, पास्ट के जो पाप कर्म है उसको भस्म नहीं कर सकेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि वे हमारे कर्मा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक्यूरेट कनेक्शन रख उन्हें याद करने से जो ताकत मिलती है उससे पाप भस्म हो सकते हैं, दुख दूर हो सकते हैं, खुशी भी कायम रहेगी। मुंह बहुत खराब है, इसलिए जहाँ जहाँ मुंह की रगों से हम सब बंधे हुए हैं वहाँ से हमें खुद को निकालना है, क्योंकि समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि ये मुंह बहुत खराब है, बहुत दुख देता है। ये ऐसा भूत है जो दैहिक बंधनों में बांध देता है और परमात्मा से बेमुख कर देता है। परमात्मा से बेमुख होना अर्थात उल्टे मार्ग पर चलकर अपनी दुर्गति कर लेना।
समझ से होश में चलना है। अब सारा मोह प्रभु से करना है, तो दैहिक मोह रूपी घोस्ट से छूट जाएंगे। न दुखी होंगे, न दुखी करेंगे, न बंधन में बंधेंगे और न किसी को बांधेंगे। हमें देह अभिमान को तोड़ना है, कर्म भोग को योग से मिटाना है, एक बाप की याद में रहकर बहुत खुशी में रहना है। परमात्मा संग है, ये खुशी सदा कायम रहनी चाहिए और उनसे बहुत सुख घनेरे मिल रहे हैं, ये भी खुश रहने की समझ मिलती है। मीठे परमात्मा से पूरा वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। समझ दे रहे हैं सत्य परमात्मा कि अब नहीं लेंगे तो फिर हम कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, ऊंच मर्तबा नहीं पा सकेंगे। जन्म जन्म की बाजी है, इसलिए हल्का नहीं लेना है, अलबेला नहीं बनना है, श्रीमत पर पूरा चलना है। कल्प कल्प की पढ़ाई है, इसलिए इसमें बहुत ध्यान देना है। कहीं भी रहते पवित्र रहकर पढ़ाई प्यार से पढ़नी है, धारण करनी है और स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन में अपना पूरा सहयोग देना है। सत्य परमात्मा का नाम बाला करना है, स्व परिवर्तन कर गुप्त निराकार परमपिता परमात्मा का शो करना है। ये हम आत्माओं की जिम्मेवारी है, जिसे बहुत प्यार से पूरा करना है। ओम शांति।